तो मेरे रिलैप्सेस की कहानी मेरी ज़ुबानी। तो यार नोफैप के ड्यूरेशन पे मुझे पता लगा कि लाइफ में कितनी गांड फट रखी है। मतलब एक तरीके से तुम कह सकते हो कि दलदल जैसी लाइफ से बाहर निकला मैं रिलैप्स नोफैप के थ्रू। बट उसमें जब स्टार्टिंग के इनिशियल डेज थे तो वो रिलैप्स का साइकिल इतनी ज़्यादा गांड मार रहा था ना। मतलब रिलैप्स करने के बाद जब मैं खुद को गिल्टी फील करता था, फिर वो रिलैप्स के साइकिल में जाना और बार बार रिलैप्स करना, लिटरली सेल्फ इंप्रूवमेंट के लौड़े लग गए थे मेरे। उसके बाद आई स्टार्टेड समथिंग जो मैं तुम लोगों से विनती करूंगा कि तुम लोग भी करो। राइटिंग डाउन, ठीक है। एक जर्नल, एक छोटी डायरी निकालो, उस पर लिखना स्टार्ट करो कि तुम क्यों कर रहे हो रिलैप्स, तुम कैसा फील कर रहे हो रिलैप्स करने के बाद और रिलैप्स करने से पहले, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से तुमने रिलैप्स किया। तो मैंने ये सब लिखा कि वाई आई डिड इट, मेरे पास बेंचो 5 से 6 रीजंस आए कि ये हो सकता है कि जिसकी वजह से मैंने रिलैप्स किया था, और हो सकता है कि दिस माइट बी रिलेटेबल टू यू, कि तुम भी इसकी वजह से रिलैप्स कर रहे हो। तो यार सबसे पहला रीज़न आया मेरे सामने, वो था बोर होना। देखो क्या होता है कि मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था मेरी लाइफ में उस टाइम पे जब मैं था इसमें, तो पॉर्न देख के मैं वो खालीपन, जो बोरियत थी, उसको मैं मिटा देता था किसी भी तरीके से। मतलब पॉर्न देख के बैठे रहना दिन भर, ताकि दिमाग को वो डोपामीन मिलता रहे, जो डोपामीन चाहिए दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए, कि मैं खुश हूँ। और तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो तुम्हें मैं इतनी बार बता चुका हूँ। तो इस बोरियत से छुटकारा पाने के लिए मैंने पॉर्न को अपना एक जरिया बना लिया था कि पॉर्न देखूंगा तो बोर नहीं रहूंगा और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलता रहेगा। तो इस चीज़ को कैसे खत्म किया जाए, वो है कि अगर तुम कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तुम कोई किसी प्रोजेक्ट पे लगे हो या कुछ हॉबी है तुम्हारी या कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो, तो तुम इस बोरियत से बचोगे और पॉर्न देखने से बचोगे। अब आते हैं हमारे रीज़न नंबर 2 पे, जो कि है तुम्हारा सराउंडिंग, मतलब तुम्हारा रूम कैसा है। ठीक है, समझो इस चीज़ को। अगर तुम अनहाइजीनिक प्लेस पे रह रहे हो ना, मैं लिख के देता हूँ, तुम रिलैप्स करोगे। क्योंकि यार फालतू जगह पे रह के बंदा फालतू चीज़ें ही सोचता है, ये बात सच है। ये तुम बूढ़ों से या किसी बड़े से सुना होगा, बट तुम्हारी एज का बंदा तुम्हें बता रहा है यार, तुमसे 2 या 3 साल ही बड़ा हूं मैं। तो यार पॉन देख के हिलाने का मन करेगा अगर तुम एक घटिया जगह पे होगे। तो अपना रूम साफ रखो, दिमाग साफ रहेगा। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, जो कि हमारे फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा मेल खाता है। वो है कि तुम्हारे पास कोई स्किल या हॉबी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है यार। अगर तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग होती तो तुम ऑब्वियसली तुम पॉन नहीं देख रहे होते। जब नोफैप पे था मैं, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, जब तुम नोफैप होते हो तुम बहुत ज़्यादा टाइम और अपना एनर्जी बचाते हो। क्योंकि ऑब्वियसली जब हमें पॉन देखना होता है, पहले हम सर्च करते हैं कि हमें कौन सा पॉन देखना है, हम कैटेगरीज और वो सब ढूंढते हैं, कॉग्निटो पे जाते हैं, पूरा वीपीएन वगैरह लगा के। मेरे समय की बात है तो वीपीएन लगाना पड़ता था। तो तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय और एनर्जी बचती है, तो उसको कहीं तुम्हें दूसरी जगह पर उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। या तो वो तुम्हारा जिम हो सकता है, या तुम कोई हॉबी पाल लो, या तुम कुछ इंटरेस्टिंग स्किल सीखने लग जाओ। तुम्हारी वो एनर्जी और टाइम वहाँ पे होगा चैनलाइज, और तुम बच जाओगे यार रिलैक्स करने से। तुम्हारे पास अब बोर होने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। गेट इट। तो मैंने क्या किया था, मैं तो जिम और किक बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने, और लिटरली मैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग हुआ, साथ साथ मेरी नोफैप में बहुत हेल्प हुई उस चीज़ से, एक इंटरेस्ट का ग्रो होना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जो कि है हमारा सोशल सर्कल, तुम्हारे दोस्त। यानी कि तुम्हारा जो फ़ोन है तुम्हारे हाथ में, उस पर सोशल मीडिया कैसा है। मतलब कोई समझ के लिए ना, मतलब ऐसे देखो कि जो मेरे दोस्त थे ना, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे दोस्त क्या थे, कि जो आपस में हमारा ग्रुप था एक, जिसमें हम नहीं, एक्चुअली मैं नहीं ब्रो, मैं सच में, मेरे दोस्त आपस में एक दूसरे को और मुझे भी सेक्सी मॉडल्स और जो भी हॉट मॉडल और जिम की लड़कियाँ होती हैं उनकी ऑब्वियसली एड्स और ऑब्जेक्टिफाइंग इमेज भेजते हैं, जो कि बहुत लड़के करते हैं। और यहाँ तक कि मीम्स, और यहाँ तक कि वो मॉडल्स खुद उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, बिकॉज दैट इज़ देयर बिजनेस, दैट इज़ वॉट दे आर मेकिंग मनी ऑफ, वो वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। बट दिस थिंग, वो जो चीज़ है वो तुम्हें ट्रिगर करती है, तुम्हारा दिमाग ट्रिगर करता है कि इसको ये बहुत सेक्सी और ऑब्जेक्टिफाइंग चीज़ है, और तुम्हें उस चीज़ से डोपामीन मिलता है और तुम उससे इजैकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे सोशल ग्रुप से, ऐसे दोस्तों से दूर हो जाओ। मैं ना तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि तुम अगर अभी अपने किसी दोस्त को बोलोगे कि पॉन और इन सब पे, तो ऑब्वियसली तुम पे हंसेगा, लिटरली हंसेगा वो तुम पे। इसलिए तुम उन दोस्तों से दूर हो जाओ यार, और उन दोस्तों से दोस्ती बनाओ जो सच में तुम्हारे खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो, जो जिम जाते हो, ताकि तुम्हें भी वो लेके जाएं, या तुम जिम जाते हो तो अपने दोस्त को पकड़ो। तो इस तरह से एक अच्छा सोशल सर्कल बनाओ और सोशल मीडिया से दूर रहो, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें पांचवा बताता हूँ, शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल क्या होता है ना, देख, अगर तुम नहीं जानते कि मतलब तुम्हारा पर्पस क्या है आज पूरे दिन का, कि तुम आज पूरे दिन में क्या करोगे, या फिर तुमने कोई शेड्यूल या टाइम टेबल प्लान नहीं कर रखा, तो तुम रिलैप्स कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास फिर वो खालीपन आ जाएगा एक टाइम पे, जहाँ पे तुम बोर हो रहे हो हल्का सा। तो उस जगह को तुम अपना स्किल या इंटरेस्ट या हॉबी से वो भर सकते हो उस चीज़ को। बट अगर तुम्हारे पास पहले से चीज़ें प्लान है ना, कि आज ये करना है, आज ये करना है, और इतने टाइम पे ऐसा करना है, तो तुम्हारे पास वो खालीपन नहीं आएगा पॉन देखने के लिए। ठीक है, और क्योंकि अगर वो खालीपन आ गया तो तुम पॉन देख के रिलैप्स कर दोगे, और ये मेरे साथ हुआ है। इसलिए कोई अच्छा टाइम टेबल और शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट तुम्हें टाइम पे सोना और जगना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब इन 5 रीजंस में जो भी मतलब गलतियां थी, अगर तुम इनको अवॉइड कर रहे हो, तो एक बार इनको मेरे लिए, मेरे दोस्त, 21 दिन तक करके देखो। ये 21 दिन का चैलेंज मैंने अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, #21 days चैलेंज। तो वाह, एंड आई बेट यू विल स्टॉप रिलैप्सिंग। अगर तुम 21 दिन तक इन 5 रीजंस की जो गलतियां थी, जो मैंने की, अगर तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम इसे अवॉइड करो, एंड यू विल स्टॉप रिलैप्सिंग। ठीक है, आई बटन पे एक वीडियो है, उसको देख सकते हो तुम। मुझे सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं इस बारे में, और तुम्हें अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी के थ्रू तुम्हें गाइड कर सकूं, ताकि तुम उसमें एक्सेल कर सको अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे। और कमेंट डाउन करो कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अभी मेरे पास क्वेश्चन आए हैं यूट्यूब पे, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े और क्वेश्चन आए, तो मैं उन सभी क्वेश्चन का जवाब दूँ अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो पे।
और कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हो मुझसे। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे आओ और वहाँ पे मुझे पर्सनली क्वेश्चन पूछो अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है। और तुम इंस्टाग्राम पे, ये सब फ्री है, ठीक है, ये सब तुम्हें अगर लग रहा हो कि कोई कोर्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप डूइंग द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। हमजा की लाइन चुरा ली मैंने।